भारतीय पर्व उत्सव भारत के प्रमुख त्योहारों में दीपावली का विशेष स्थान है। इस पर्व में माँ लक्ष्मी का पूजन प्राचीन काल से प्रचलित है। दीपावली आलोक पर्व है। सभी उम्र के लोग बड़े आनंद उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। इसका आगमन निकट आते ही घरों की सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। घरों के अतिरिक्त कुआं, तालाब, मंदिर, चौराहा आदि सार्वजनिक स्थल भी दीपों के प्रकाश से जगमगा उठते हैं। कृषि प्रधान भारत में आज से हजारों वर्ष पूर्व इस उत्सव का प्रचलन ऋतु पर्व के रूप में हुआ था। इस समय तक फसल पक कर घरों में आ जाती है और यह उल्लास दीपावली के रूप में फूट पड़ता है। कालक्रम अनुसार इस पर्व के साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ती गईं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में इसके संबंध में विभिन्न कथाएं हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? इसका उत्तर हमें प्राचीन ग्रंथ सनत कुमार संहिता की उस कथा से मिलता है, जिसमें दानवराज बलि के कारागार में बंदिनी देवी लक्ष्मी को वामन अवतार रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा मुक्त कराने का उल्लेख है। पुराणों में इस रात्रि को महारात्रि कहा गया है और यह मंत्र तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए अद्वितीय मानी गई है। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अन्य प्राचीन धर्मों के साहित्य में भी दीपावली की पृष्ठभूमि अलग अलग रूपों में मिलती है। इस पर्व से जुड़े अन्य प्रमुख पर्व हैं धन्वंतरी त्रयोदशी, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा तथा भातृ द्वितीया, जिसे भैया दूज कहते हैं। भारतीय पर्व परिवेश स्वच्छता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंख्य दीपों से उत्पन्न होने वाला प्रकाश वर्षा ऋतु में पैदा होने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है। घरों की सफाई के लिए चूना, नीला थोथा आदि कीटाणुनाशक पदार्थों का प्रयोग सील, दुर्गंध और अस्वास्थ्यकर वातावरण को दूर करता है। तेल का धुआं जो दीपकों से निकलता है, सांस के जरिए भीतर पहुंचकर मस्तिष्क को पुष्ट करने के साथ ही संक्रामक कृमियों का संहार करता है। भारतीय अर्थ प्रणाली के अनुसार यह आर्थिक वर्ष का प्रथम दिन है। बही खातों को बदलकर हिंदू लोग उनका पूजन करके वर्ष भर के लिए आय व्यय का निरीक्षण करते हैं और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। गोवर्धन पूजा हमें संगठन शक्ति के महत्व का बोध कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र वर्षा के जल की कृपा पर आश्रित न रहकर अन्य साधनों का प्रयोग करने के लिए साहस और उद्यम की प्रेरणा देते हुए ग्वालों को संगठित करके गोवर्धन उठाया, उसे बाध के रूप में प्रयुक्त किया और ब्रज भूमि को समृद्ध किया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भातृ द्वितीया भैया दूज का पर्व मनाते हैं। यह पर्व भाई बहन के परिवारों को संयुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके अटूट प्रेम को सुदृढ़ करता है और हिंदू परिवारों के संगठन को भी बहुत बल देता है। एक महात्मा जंगल में परमात्मा का भजन किया करते थे। उनकी कुटिया के समीप एक दुष्ट व्यक्ति रहा करता था जो उन्हें अकारण ही परेशान करता था। राजा को इस घटना का पता चला तो उन्होंने महात्मा जी को राज दरबार बुलवाया और कहलवाया, आप मेरे दरबार में आइए, मैं इस देश का राजा हूँ और आपके साथ न्याय करूँगा। महात्मा जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और मुंह पर कोयला मलकर राज दरबार पहुँचे।
राजा ने महात्मा जी से इस तरह पहुँचने का कारण पूछा। महात्मा जी ने उत्तर दिया, राजन, मैं प्रभु के राज्य का निवासी हूँ। उनके न्याय पर विश्वास करके जीवन यापन करता हूँ। मृत्यु उपरांत जब परमात्मा मुझसे पूछेंगे कि क्या मुझे उनके न्याय पर विश्वास नहीं था जो मैं आपके पास न्याय कराने पहुँचा, तो मेरा मुँह काला हुआ, इसलिए मैंने पहले ही चेहरे पर काला रंग लगा लिया ताकि वहाँ लज्जित होने से बच जाऊँ। राजा महात्मा के ईश्वरीय विधान पर विश्वास से अत्यधिक प्रभावित हुआ। जिसे परमात्मा के न्याय पर भरोसा हो, उसे अन्यत्र प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। एक किसान स्वभाव से ही आलसी था। वह थोड़ी देर खेत में काम करता और फिर घर लौट आता, परंतु उसकी पत्नी न तो उसके भोजन आदि का ध्यान रखती और न ही उसके साथ कोई आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करती। यह बात किसान को सदा कचोटा करती थी। उसने अपने मित्र से अपने मन की बात साझा की तो उसके मित्र ने उसे एक उपाय बताया, जिसे सुनकर किसान कुछ आशान्वित हुआ। अगले दिन किसान प्रातःकाल से ही खेत पर चला गया और वहां कठिन परिश्रम में निरत हो गया। दोपहर बीत जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आ रही है और वह उससे प्रेम भरे शब्दों में बोली, स्वामी, आप थक गए होंगे, आए भोजन कर लें। किसान आश्चर्यपूर्ण शब्दों में बोला, आज इतना प्रेम भरा व्यवहार कैसे? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, आज से पहले आपने कभी इतना श्रम नहीं किया, इसलिए आज आपको भोजन की आवश्यकता अधिक है। प्राथमिकता श्रम को ही मिलती है, आलस्य को नहीं। सही है कि अपने सुधार द्वारा ही अपने निकटवर्तियों के गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन संभव है।